चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों आज हम लाल किताब से संबंधित वास्तु के बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों पर थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, वास्तु में दिशाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और दिशाएं कुल 8 मानी गई हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके साथ ही उत्तर पूर्व दिशा जिसे कि ईशान कोण भी कहा गया है। ठीक इसके सामने उत्तर पश्चिम दिशा जिसे कि वायु कोण कहा गया है और ठीक इस तरफ दक्षिण पश्चिम दिशा जिसे नैऋत्य कोण और उसके सामने दक्षिण पूर्व दिशा जिसे अग्नि कोण कहा गया है। तो ये कुल 8 दिशाएं हैं। वैसे तो शास्त्रों में 10 दिशाओं का वर्णन है। 2 दिशाएं आकाश और पाताल, इनको भी माना गया है, परंतु पृथ्वी पर वास्तु के संदर्भ में इन 8 दिशाओं का ही ज़्यादा महत्व है। उन 2 दिशाओं का, आकाश और पाताल, उनके बारे में भी आगे चलकर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि लाल किताब में पूर्व दिशा या घर की जो पूर्वी दीवार है, इसे खाना नंबर 5, भाव नंबर 5 का स्थान दिया गया है। तो आज हम इसी पूर्व दिशा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि घर की जो पूर्वी दीवार है, जिसे हम बाउंड्री वॉल कह सकते हैं, तो पूर्व की जो बाउंड्री वॉल है वो कुंडली में खाना नंबर 5, भाव नंबर 5 का स्थान है। और ये ठीक इसके साथ यहाँ जो आप नारंगी रंग में देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है पूर्वी दीवार के साथ लगता हुआ मगर उत्तर की ओर, तो ये कुंडली में या घर में, मकान में खाना नंबर 1 यानी भाव नंबर 1 का स्थान माना गया है। और ठीक इसके विपरीत पूर्वी दीवार के साथ ही लगता हुआ मगर दक्षिण की ओर का जो ये हिस्सा है, जहाँ पे आप नीला रंग देख सकते हैं, तो ये खाना नंबर 12, भाव नंबर 12 का स्थान है कुंडली के अनुसार मकान के अंदर। तो आज हम इन्हीं 3 भावों के बारे में चर्चा करेंगे, इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाव नंबर 5 सूर्य का घर माना गया है, सूर्य का स्थान माना गया है। इस घर के मालिक सूर्य हैं। बृहस्पति का ये पक्का घर है। तो कुल मिलाकर सूर्य और बृहस्पति का इस भाव पर बहुत ही शुभ फल माना गया है। और बृहस्पति और सूर्य, जहाँ की बृहस्पति हवा का कारक है, वायु का कारक है, सूर्य रोशनी का कारक है। तो दोस्तों, जितनी हमारी पूर्व की ओर लगती हुई दीवार, घर के पूर्व दिशा में जो बाउंड्री वॉल है, जितनी वो नीची होगी, कम ऊंचाई वाली होगी, जितना उस तरफ से रोशनी और हवा की भरपूर मात्रा में आमद होगी, उतना ही सूर्य और बृहस्पति का हमें शुभ फल प्राप्त होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो घर का पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी दिशा है, वो बिल्कुल कम ऊंचाई वाला हो ताकि हवा और रोशनी का पूर्ण आवागमन हो सके, जिससे कि आपको सूरज और बृहस्पति दोनों का शुभ फल प्राप्त हो सके। और वैसे भी पूर्व से आती हुई हवा और पूर्व से आती हुई रोशनी बहुत शुभ मानी गई है। इसके साथ ही ये नारंगी रंग जो आप देख रहे हैं, पूर्व की दीवार के साथ लगता हुआ मगर उत्तर की ओर का जो ये हिस्सा है, ये खाना नंबर 1, भाव नंबर 1 घर में कुंडली के अनुसार माना गया है।
तो भाव नंबर 1 के मालिक मंगल हैं और सूर्य इस घर में उच्च माने गए हैं। तो इस प्रकार मंगल और सूर्य का इस घर में बहुत ही शुभ फल माना गया है। तो इस दिशा का प्रयोग आप सूर्य की रोशनी के लिए कर सकते हैं, यानी ये स्थान खुला हो उतना ही शुभकारी रहेगा। या आप अपने घर के इस हिस्से में अपना ऑफिस आदि भी बना सकते हैं। चूंकि मंगल का भी ये पक्का घर माना गया है, मंगल इस घर के मालिक माने गए हैं, तो आप घर के इस हिस्से में अग्नि को भी स्थान दे सकते हैं, यानी रसोई घर को इस हिस्से में बनाया जा सकता है। डाइनिंग रूम मंगल का चूंकि खाने पीने से संबंध है, तो डाइनिंग रूम के लिए भी ये जगह उपयुक्त है। तो इस प्रकार दोस्तों इस हिस्से का प्रयोग आप सूर्य और मंगल के प्रभाव में और भी शुभ फल की बढ़ोतरी के लिए आप सूर्य एवं मंगल से संबंधित कार्यों के लिए घर के इस हिस्से का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो हिस्सा है नीले रंग से रंगा हुआ, घर का पूर्वी दीवार से लगता हुआ ये हिस्सा मगर दक्षिण की ओर, इस घर के मालिक राहु हैं। बृहस्पति और राहु दोनों ही इस घर के साझे मालिक माने गए हैं। चूंकि ये घर राहु का अपना घर है, मगर राहु इस घर में बहुत ही अशुभ फल प्रदान करने वाले माने गए हैं। मगर शुक्र और बृहस्पति दोनों ही इस घर में अच्छे और शुभ फल देने वाले माने गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया, इस घर में आप बृहस्पति से संबंधित यानी हवा के आवागमन से संबंधित इंतजामात कर सकते हैं। या शुक्र भी इस घर में उच्च माने गए हैं, तो शुक्र से संबंधित गाय आदि रखने का स्थान, या फिर इस घर के हिस्से में इस दिशा में आप अपने घर की बैठक बना सकते हैं। 12वें भाव में लाल किताब के मुताबिक मंगल का भी अच्छा स्थान माना गया है, और वैसे भी दिशा के मुताबिक ये अग्नि कोण है, तो घर के इस हिस्से में आप अग्नि का स्थान भी रख सकते हैं। चूंकि शुक्र का संबंध उपजाऊ ज़मीन से है, खेती की ज़मीन से है, तो यदि आप चाहें तो घर के इस हिस्से में आप बागवानी आदि कर सकते हैं, छोटा सा बागीचा बना सकते हैं, उसमें आप सब्जियां आदि उगा सकते हैं, खेती आदि कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों घर का जो पूर्वी हिस्सा है ये बृहस्पति, सूर्य और मंगल से प्रभावित माना गया है। तो बृहस्पति, सूर्य और मंगल से संबंधित वस्तुओं का प्रयोग या उनसे संबंधित चीज़ों का स्थान आप यहाँ बना सकते हैं। मगर भूलकर भी इस और आप शनि से संबंधित कोई भी वस्तु आदि ना रखें, जैसे कि भारी भरकम सामान, लोहे का सामान, या ये दीवार इतनी ऊंची ना हो कि आपके घर में सूर्य की रोशनी ही ना आए। तो इस बात का हमेशा खास ख्याल रखें। यदि बहुत से लोग जिनका घर का द्वार किसी दूसरी ओर है और इस ओर से उनके घर में रोशनी या हवा आने का कोई प्रबंध नहीं है, तो वो इस घर की दीवार में खिड़की आदि का प्रबंध करके रोशनी और हवा का प्रबंध कर सकते हैं। बहुत उत्तम फल प्राप्त होगा, निसंदेह लाभ होगा, जीवन में खुशहाली और तरक्की मिलेगी, बाधाएं अपने आप दूर होती चली जाएंगी। तो इस प्रकार आज हमने पूर्व दिशा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की। आगे चलकर मैं अन्य दिशाओं के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।